नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, हमारे बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बाल को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, ऐसी महिलाओं के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा हावी ही बना रहता है। तो दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि आखिर टूटे हुए बाल का क्या करें। टूटी हुई बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं का बाल न केवल उनकी सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि इसे माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। जिन महिलाओं के केश लंबे होते हैं, उन महिलाओं के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बहुत तरक्की भी करती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी महिलाएं अक्सर अपने बालों के संबंध में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, अक्सर महिलाएं भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए। और दोस्तों, ऐसे में सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बाल धोती हैं या फिर कटवाती हैं, तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता। इसलिए दोस्तों, महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल ना तो धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। दोस्तों, कई लोग सोमवार को भी बाल को धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में भी कुछ खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इस दिन भी महिलाओं को बाल धोने या फिर कटवाना बिल्कुल भी वर्जित होता है, क्योंकि दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार इन दिनों में चंद्रमा ऊंची और नीची स्थिति में होती है, जिस वजह से यह हमारे मन को और मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावटें आती है। और वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, तो ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है और साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, मंगलवार वाले दिन महिलाओं को अपने कटे हुए बाल, टूटे हुए बाल को यहाँ वहाँ फेंकना भी नहीं चाहिए, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को बुधवार वाले दिन बाल धोने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, बुध ग्रह आपके भाई से संबंधित होता है। इसलिए जो महिलाएं बुधवार के दिन बाल धोती हैं, तो उनके भाई बहन के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। और अगर आपके भाई बहन नहीं हैं, तो आप बुधवार के दिन बाल धोना आपके लिए ठीक रहेगा। दोस्तों, आपके जीवन में धन संपदा समृद्धि बढ़ेगी और आपके व्यापार के लिए भी यह फायदेमंद हो सकता है। और वहीं गुरुवार वाले दिन महिलाओं को बाल धोना और कटवाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता के साथ साथ आर्थिक तंगी भी पैर पसारने लग जाती है और धन की हानि भी होने लगती है। और दोस्तों, आपका गुरु ग्रह भी कमज़ोर हो सकता है। इसी के साथ साथ शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल धोना और कटवाना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का दिन होता है। तो ऐसे में तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बाल कटवाती हैं, तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से आप बचें, बल्कि आप शुक्रवार वाले दिन बाल धोती हैं, तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और दोस्तों, साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को बाल अपने धोने और कटवाने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु को यह कमज़ोर कर सकता है।
जिससे आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो दोस्तों समुद्र शास्त्र कहता है कि वैसे तो महिलाओं को अपने बाल ही नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं उतनी ही आपके पास धन दौलत और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बालों को कटवाती हैं तो आप ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ ना फेंकें, किसी के पैरों में आने ना दें और ना ही कहीं खुले हुए छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं जब रोजाना अपने बालों को कंघी करती हैं तो उनके कई सारे बाल टूटकर वहीं गिर जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती है या यूं ही सड़क पर ही फेंक देती है। तो महिलाओं को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं के बाल से तंत्र शास्त्र किया जाता है। जो महिला अपने बाल यहाँ वहाँ फेंक देती है, अगर उनके बाल किसी भी तांत्रिक या नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों के गलत प्रयोग भी किए जा सकते हैं। इसी के साथ ही कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बाल का प्रयोग करके महिलाओं को वशीकरण भी कर लेते हैं। इसी के साथ में कई तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में अपनी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए महिलाओं के बाल का इस्तेमाल करते हैं। तो बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं तो आपके बाल झड़ते हैं या फिर टूट जाते हैं, और अगर आप बाल कटवाते समय कटे हुए बाल जो होते हैं तो महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि अपने बालों को इकट्ठा करके मिट्टी में दबा दें। और आप यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने बालों को कचड़े में फेंक दें या फिर यहाँ वहाँ ना फेंके तो आप उन्हें इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको आज की यह जानकारी पूर्वक वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।